मैं प्रोफेसर कमल कुमार सिंह अमोरजा आप लोगों को काव्य पाठ सुना रहा हूँ। शीर्षक है मेरा अमर शहीदों का लेखन। शीर्षक है मेरा अमर शहीदों का लेखन, क्योंकि यह वीर सैनिकों के ऊपर यह कविता है। चाहे जो अभी कार्यरत हैं या सेवानिवृत्त हो गए हैं या घर पर आ गए हैं, सभी के लिए मेरा नमन है, सैल्यूट है। और मैं उन सैनिकों को सम्मान करता हूं जो अभी सरहद पर तैनात हैं। चीन के सरहद पर जो जंग छिड़ी हुई है, उसी समय 1962 में भारत चीन युद्ध के शहीद जसवंत सिंह के जीवनी को मैंने पढ़ करके मैंने ये कविता रचा है। ऐसे तो हमारे पिताजी सूबेदाराम वृक्ष सिंह भी 1962 के युद्ध लड़े, इसके बाद 72 का युद्ध लड़े और सेवानिवृत्त होकर के 2016 में देहांत कर गए। तो वैसे सैनिकों को प्रतिमूर्ति लगानी चाहिए, बनानी चाहिए। हर गांव, जहाँ जिस गांव के हमारे देश के सैनिक रक्षा कर रहे हैं, उनकी प्रतिमूर्ति लगनी चाहिए, क्योंकि देश के प्रति जो उन्होंने सेवा दी और सम्मान दिए, वैसे सैनिकों को हमें सम्मान देनी चाहिए। इसी पर मेरा कविता है। जसवंत सिंह जो थे, खासकर जसवंत सिंह की जीवनी को मैंने देखा, सुना, पढ़ा तो लगा कि वो कितना संघर्ष से अरुणाचल प्रदेश में तैनात थे। 1962 17 नवंबर 1962 ईस्वी को युद्ध हुआ था। उसमें शहीद जसवंत सिंह उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के रहने वाले थे। उनका जन्म 19 अगस्त 1941 को हुआ था। उनके पिता गुमन सिंह रावत थे। जिस समय शहीद हुए उस समय वे राइफलमैन के पद पर थे और गढ़वाल राइफल्स की 4वीं बटालियन में सेवारत थे। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में नुरांग में जसवंत सिंह ने ऐतिहासिक जंग लड़ी थी। गढ़वाल यूनिट की 4वीं बटालियन वापस आ गई थी, लेकिन जसवंत सिंह अकेले मोर्चा संभाल करके उनके साथ 2 स्थानीय लड़कियां सेला और नूरा ने साथ दिया था। वे 72 घंटे तक 3 दिनों तक असंख्य चीनी सैनिकों से लड़े थे और 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। वे थे जसवंत सिंह, और वे आज भी उनके नाम पर जसवंतगढ़ उस जगह का नाम रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश उन्हीं की देन है कि आज हम लोगों के अधीन में है, कब्जे में है। और 62 के युद्ध के समय में जसवंत सिंह ने जो वीरता दिखाया था वो बहुत ही प्रशंसनीय है। राइफलमैन 3 दिन तक सैनिकों के साथ बौखलाहट के साथ लड़ाई लड़े थे और उनका अंत में कुछ तो लोग कहते हैं कि वे खुद गोली मार लिए थे, क्योंकि सैनिक देखे कि अब घिर गए हैं, कब्जा में हैं, लेकिन तो वे खुद गोली मार लिए। तो चीनी सैनिकों ने उनका सर काट करके लेकर के चला गया। और आज भी उनकी प्रमोशन हो रही है। उनके कपड़े को प्रेस होता है, उनको नाश्ता जूता का पॉलिश होता है, नाश्ता भी मिलता है, भोजन मिलता है। सभी उस पर सिपाही सैनिक लगे हुए हैं सेवा करने के लिए। उन्हीं के बदौलत आज सैनिकों के बदौलत ही आज देश हमारा बचा हुआ है। तो इसीलिए मैं उन शहीदों के नाम पर मैं ये कविता का पाठ कर रहा हूँ। आप लोग सुने। कविता का शीर्षक है मेरा अमर शहीदों का लेखन। मेरा अमर शहीदों का लेखन उनके जशगान करता हूँ। मेरा अमर शहीदों का लेखन उनके जशगान करता हूँ। जो कर्ज देश ने खाया है मैं उसे चुकता करता हूँ। जो कर्ज देश ने खाया है मैं उसे चुकता करता हूँ। उनके जीवन में भी रंगीन बहारें आई होंगी। उनके जीवन में भी रंगीन बहारें आई होगी। स्वप्नील जीवन की निधियाँ वे भी पाई होंगी। स्वप्नील जीवन की निधियाँ वे भी पाई होगी। पर्वत रक्षा खातिर सरस फुहारे लौटा दी।
परवतन रक्षा खातिर सरस फुहारे लौटा दी, कांटों के पथ पर चलकर रंगीन बहारे लौटा दी, कांटों के पथ पर चलकर रंगीन बहारे लौटा दी। देश सेवा के वादे वे किसी न लंबे चौड़े किए, देश सेवा के वादे वे किए न लंबे चौड़े, देश सेवा के वादे वे किए न लंबे चौड़े। सीमा के रक्षा खातिर फूल नहीं निज शीश लिए दौड़े, सीमा के रक्षा खातिर फूल नहीं निज शीश लिए दौड़े। वीर जवानों का खून पतला नहीं खून बहा कर दिखा गए, वीर जवानों का खून पतला नहीं खून बहा कर दिखा गए। जीवन के इतिहासों में गौरव गाथाएं लिखा गए, जीवन के इतिहासों में गौरव गाथाएं लिखा गए। उन गाथाओं को दर्ज कर खून को गरमाया करता हूँ, उन गाथाओं को दर्ज कर खून को गरमाया करता हूँ। मेरा अमर शहीदों का लेखन उनके जशुगान करता हूँ, मेरा अमर शहीदों का लेखन उनके जशुगान करता हूँ। प्रत्येक सैनिकों की पूजा कण कण में होनी चाहिए, प्रत्येक सैनिकों की पूजा कण कण में होनी चाहिए। उनसे है माँ भारत माँ की कुख्य धन, उनसे है भारत माँ की कुख्य धन। प्रतिमूर्ति लगानी चाहिए, प्रतिमूर्ति लगानी चाहिए। गिरता है उनका खून जहाँ वे ठौर तीर्थ बन जाते हैं, गिरता है उनका खून जहाँ वे ठौर तीर्थ बन जाते हैं। रक्त बीज निज जैसों की नया फसल दे जाते हैं, रक्त बीज निज जैसों की नया फसल दे जाते हैं। इसलिए राष्ट्र कर्तव्य सैनिकों का समुचित सम्मान करे, इसलिए राष्ट्र कर्तव्य सैनिकों का समुचित सम्मान करे। निज शीश देने वाले को वह जुग जुग गुने गान करे, निज शीश देने वाले को जुग 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 गुणगान करे। जहाँ न होता ऐसा वह राष्ट्र नहीं टिक पाता है, जहाँ न होता ऐसा वह राष्ट्र नहीं टिक पाता है। जन जन की आज़ादी गर्त में चाला जाता है, जन जन की आज़ादी गर्त में चाला जाता है। राष्ट्र धर्म का यह मर्म मैं समझाया करता हूँ, राष्ट्र धर्म का यह मर्म मैं समझाया करता हूँ। मेरा अमर शहीदों का लेखन उनके जशुगान करता हूँ, मेरा अमर शहीदों का लेखन उनके जशुगान करता हूँ। पूजे न सैनिक गए तो फिर, पूजे न सैनिक गए तो फिर देश कौन बचाएगा, पूजे न सैनिक गए तो फिर देश कौन बचाएगा। फिर कौन मौत की साया में शीश देने को जाएगा, फिर कौन मौत की साया में शीश देने को जाएगा। पूजे न सैनिक गए तो फिर सेना कहाँ से आएगा, पूजे न सैनिक गए तो फिर सेना कहाँ से आएगा। भारत को माँ कह कर तिलक माथे से कौन लगाएगा, भारत को माँ कह करके तिलक माथे से कौन लगाएगा। तिरंगे में लिपटे शरीर अमर शहीदों को मिलता है, तिरंगे में लिपटे शरीर अमर शहीदों को मिलता है। मेरा अमर शहीदों का लेखन उन्हें जशुगान करता हूँ, मेरा अमर शहीदों का लेखन उनके जशुगान करता हूँ। जो कर्ज देश ने खाया है मैं चुकता करता हूँ, मेरा अमर शहीदों का लेखन उनके जशुगान करता हूँ। नमस्कार, सब्सक्राइब जरूर करें।